वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो रिक्वेस्टेड है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नींद है जो सबसे प्यारी है मुझे। अगर मुझे पूरे दिन में एक अच्छी सी नींद ना मिले ना तो मैं पूरा दिन बिल्कुल प्लान नहीं कर पाती हूँ। सर इतना भारी रहता है मेरा उसके बिना, या फिर लेथार्जिक सी फीलिंग रहती है, एक चिड़चिड़ापन रहता है पूरे दिन। तो कुछ और काम तो छोड़िए, रूटीन का भी काम मुझसे नहीं हो पाता है। पहले कैसे था, पूरे दिन काम करने के बाद मुझे लगता है मोस्टली हाउसवाइफ्स को रात को ही नेटफ्लिक्स या स्क्रीन टाइम मिलता है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा देर रात तक मूवीज़ या अपने सीरीज़ देखती थी, और उसकी वजह से सुबह कभी भी फ्रेश नहीं उठ पाती थी। सुबह उठना बस बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंज था। अच्छा, बच्चों को तो क्या ही उठाएं, खुद ही पहले फ्रेश हो जाएं तब तो हम बाकी काम कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने तो ठान लिया था कि नहीं, अपना बेड टाइम रूटीन बनाना ही पड़ेगा, और उसकी वजह से ही मुझे बहुत चेंजेस मिले हैं अपनी रूटीन में। फिर सुबह जब फ्रेश उठते हैं ना तो बस माइंड एंड बॉडी को अलाइन करने के लिए 5 से 10 मिनट चाहिए होता है, और मैं उसके लिए करती हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा थॉटलेस 5 मिनट अपने साथ स्पेंड करना। मुझे ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है बॉडी और माइंड को अलाइन करने के लिए। इसी के साथ एनर्जी पूरी आ जाती है पूरे दिन के काम करने का, है ना? अच्छा, कैसे है ना, बच्चे जब सुबह उठते हैं तो मैं उनको तो अब तक मैं ट्रेन कर चुकी हूँ कि कम से कम अपना बेड, अपना रूम खुद से साफ़ कर लो। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये सारे काम तो हमें ही करने पड़ते हैं, और मुझे तो वो दिन सोच सोच के इतना डर लगता है कि कैसे मैंने कर लिए थे। क्योंकि जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, मैं उनका समझ सकती हूँ। ये सारा काम जब खुद से करना पड़ता है तो कितना ज़्यादा बर्डन आ जाता है एक हाउसवाइफ के ऊपर, और अगर वो वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम है, तब तो सोचना और भी मुश्किल है। काम को बांट लेना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। बच्चे भी सीख जाते हैं, इसी तरह ना बच्चों की एनर्जी जो है वो भी अच्छे से प्रोडक्टिव वे में यूज़ हो जाती है। वरना बच्चे घर पे रहना ही नहीं चाहते हैं, या तो उन्हें टीवी दे दो या उन्हें बाहर खेलना होता है। अच्छा, मॉर्निंग टाइम जैसा होता है ना, जब बच्चे स्कूल जा गए होते हैं, वो टाइम मुझे बेस्ट टाइम लगता है अपने इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। कि जैसे मैं ट्रेडिंग भी करती हूँ प्लस व्लॉगिंग करती हूँ, तो व्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी एडिटिंग है, जो भी काम होता है, वो सारा मैं उसी समय प्रायोरिटाइज़ करके कर लेती हूँ। जैसे कि बच्चे जब आएंगे स्कूल से, उसके बाद मैं उनके साथ बिज़ी हो जाती हूँ। उनका रूटीन है, उनका होमवर्क देखना होता है, उनकी पढ़ाई देखनी होती है। तो इस तरह से अपने डे को मैं डिवाइड ज़रूर करती हूँ। अच्छा, वैसे भी ना वर्क फ्रॉम होम वाली लेडीज़ जो होती है ना, उनका काम तो कभी काम माना ही नहीं जाता है, क्योंकि भैया घर से कर रहे हैं तो घर का काम तो पूरा करना ही पड़ेगा, साथ में ऑफिस का भी काम। तो अगर प्लानिंग के बिना हम पूरा दिन निकालें ना तो बहुत ही कैओस मचता है, और इरिटेशन अलग से होती है, सबकी बातें अलग से सुनो। इसलिए मैं हमेशा अपने दिन को और अपने हफ्ते को थोड़ा सा प्री प्लान कर लेती हूँ। जैसे घर पे जब भी वेजिटेबल्स आते हैं या हफ्ते भर का सामान आता है, मैं उसी समय उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। जैसे चिकन आया हुआ था वीकली, तो मैंने क्या किया, आधा चिकन में हमेशा बॉईल करके ऐसे श्रेड करके रख देती हूँ। बिलीव मी, आपके पूरे हफ्ते का काम बड़ा सॉर्ट आउट हो जाता है। इसी तरह आलू, आलू आते ही मैं क्या करती हूँ ना, 1 किलो आलू मेरे फैमिली के मेंबर्स के हिसाब से हमेशा बॉईल करके फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि आलू मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है, अगर बॉइल्ड आपके पास रेडी पड़ी हो तो आप उससे कुछ भी कभी भी डिमांड आने पे फटाफट बना सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो वीकली थोड़ा बहुत मैं प्लान करके रख लेती हूँ। और कुछ भी ना समझ में आए तो मैं तो अपना एक लिस्ट ही बना के रखती हूँ। हमेशा मेरे फ्रिज में आपको ये ब्रेकफास्ट लिस्ट ज़रूर दिखेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट को सुबह प्लान करना सबसे बड़ी दिक्कत लगती है। तो चलिए मैं ना आपके साथ आज एक मशरूम, बहुत ही मज़ेदार मशरूम सूप शेयर करती हूँ। ये मेरे बेटू जो है श्लोक, उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, और वो बहुत ज़िद कर रहा था कि मम्मा चले ना, बाहर चलते हैं खाना खाने, या फिर कुछ अच्छा सा बनाएं। तो बाहर हम जा नहीं सकते क्योंकि शौर्य के अभी तक एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मैं उसका फेवरेट ये मशरूम सूप बना रही हूँ, साथ में एक बहुत ही जुगाड़ू, बिल्कुल घरेलू टाइप पिज़्ज़ा बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा के थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स ही अभी रेडी हैं, बाकी कुछ भी प्लान नहीं था। तो देखते हैं क्या कर सकती हूँ। तो मशरूम सूप के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बटर ले लिया, और 3-4 मशरूम को स्लाइस में काट के उसको थोड़ा सौते कर लूँगी, जब तक ये अच्छे से पक जाए, गल जाए और ब्राउन हो जाए, श्रिंक हो जाए।
तब तक इसको सौते कर लूँगी मैं। फिर इसको ना मैंने साइड में निकाल के रख दिया है, इसको बाद में यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए। अब मैंने पैन में फिर से लिया है बटर। थोड़े से बटर लेने के बाद उसमें बहुत सारा गार्लिक, इसमें गार्लिक बहुत अच्छा लगता है इस सूप में, तो आप दिल खोल के गार्लिक यूज़ कीजिए। चॉप करके मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से ब्राउन कर लूँगी मैं। गार्लिक जब अच्छे से थोड़ा ब्राउन हो जाए, पक जाए, तो उसमें मैंने 5 जनों के हिसाब से 2 चम्मच मैदा लिया है। आप अपने मेंबर्स के हिसाब से कम या ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं क्वांटिटी को। और इस मैदे को भी हमें कम आंच में ना धीरे धीरे पकाना है, थोड़ा अच्छा ब्राउन हो जाए और मैदे पक जाए। फिर उसके बाद मैंने अराउंड 200 ग्राम्स मशरूम को फाइनली चॉप करके उसे डाल दिया है। हमें इस मशरूम को पकाना है और मुझे ना थोड़ा बटर कम लग रहा है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा और बटर ऐड कर रही हूँ। तो आप भी उसी हिसाब से देख के अंदाजे से कर सकते हैं। और अब हम इस मशरूम को अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये पूरा गल जाए और ब्राउन हो जाए। ये तो बच्चों के प्यार में, उनके लाड में मैं इतना कुछ बना भी लेती हूँ जब वो डिमांड करते हैं। लेकिन बिलीव मी, वो भी एक टाइम था जब मुझसे खाना बन नहीं पाता था, क्योंकि मैं वर्किंग थी और मैनेज ही नहीं हो पाता था। तब तो मैंने कुक भी रख लिया था। और ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप काम कर रहे हैं और टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो बेस्ट ये है कि कुछ काम को आउटसोर्स कर लिया जाए। जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन के लिए हम मेड्स तो रख ही लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कई काम ऐसे होते हैं जो एक लेडी को पूरे रूप में करना ही पड़ता है। जैसे कि कुकिंग सुनने में जितना कम लगता है ना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, सिर्फ 3 टाइम का खाना बनाने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। सो अगर किसी को टाइम नहीं हो पा रहा है तो वो इस चीज़ की भी प्रिविलेज ले ले। यहाँ ना मैंने बेसिक मसाले जो सूप में डलते हैं, जैसे कि जो भी हर्ब आपको पसंद है, मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, नमक ये डाल लिया है, चिली फ्लेक्स भी डाला था मैंने। सो इनको आप डाल के, मसालों को डाल के इसको थोड़ी देर पका लेंगे। और उसके बाद जैसे ही आपको नमक डालने के बाद, तो जैसे ही आपका मशरूम गलने लगेगा ना, तो थोड़ी देर बाद ही आप उसमें दूध मिलाना है हमें। तो मैं यहाँ पे 5 जनों के हिसाब से 2 बड़े ग्लास दूध मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास पानी मैंने डाला है। तो ये क्रीम मशरूम सूप है, तो थोड़ा सा क्रीमी, थोड़ा सा थिक अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि बच्चों से थिक सूप पिया नहीं जाता है, उनको अक्सर टंग में ना चटका पड़ता है गरम की वजह से, सो मैं इसको हल्का सा पतला बना देती हूँ और वो उनको अच्छा भी लगता है। सो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, आप इसको थोड़ा गाढ़ा बना सकते हैं। मैं एक तरफ रख दूंगी अब और अपने पिज़्ज़ा की तैयारी करूंगी। पिज़्ज़ा के लिए मेरे पास इस समय ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक बेस है और पिज़्ज़ा बेस है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है। मैं वो लगा के और थोड़े बहुत जो भी वेजिटेबल्स मेरे पास है, मैं उन्हीं को ट्राई करूंगी, उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का। स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, वर्क फ्रॉम होम जब हम करने लगते हैं, हम घर पे से ही कोई पार्ट टाइम शुरू करते हैं, तो हम अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, अक्सर जाने अनजाने ना घर वाले या फिर घर का कोई ना कोई काम थोड़ा इग्नोर हो ही जाता है। सो इसमें मुझे लगता है कि हमें ज़रूर अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, जो मैंने ज़रूर की हैं। अपने टाइम या डेज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने लिए कि कब आपने काम करना है और कब नहीं करना है, तो नहीं करना है। जैसे अगर आपको कॉल्स रात के 8 बजे के बाद नहीं लेने हैं, तो यू कैन डिफ़ाइन इट। अगर आपको सैटरडे संडे काम नहीं करना है, तो आप इस चीज़ को मेंटेन कीजिए। हमें घर के लिए भी टाइम मिल पाएगा, अपने लिए टाइम मिल पाएगा, बच्चों के लिए प्रॉपर टाइम मिल पाएगा। अच्छा, घर के प्लानिंग के लिए भी तो टाइम चाहिए ही, तो उसको निकालना तो हमें उन्हीं 24 घंटों में से है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना। बच्चों को ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी टाइम की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, जितनी कि उन्हें क्वालिटी टाइम की ज़रूरत होती है। और ये वाइस वर्सा हो जाता है जब बच्चे छोटे होते हैं। छोटे बच्चों के पेरेंट्स या मदर्स को तो वैसे भी एक बाहर की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। या तो फैमिली मेम्बर हो जो उनको हेल्प कर दे, या फिर डे केयर सेंटर्स, या आप मौशी रख लें अपने बच्चों के लिए, वही एडवाइजेबल होगा। अगर आप घर पे हैं तो आप उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं और वो आपके लिए ईज़ी भी हो जाएगा। जब हम मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, एक हाथ इधर, एक हाथ उधर,
कुछ नहीं, हम थक ज़्यादा जाते हैं, अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा ले लेते हैं और उसकी वजह से कोई भी काम अच्छे से हो नहीं पाता है। ना ही हम घर वालों को खुश कर पाते हैं, ना ऑफ़िस में बॉस को खुश कर पाते हैं और ना ही खुद को कोई सैटिस्फैक्शन मिलती है। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अपना पिज़्ज़ा किसी तरह जुगाड़ लगा के बना रही हूँ। तो घर पे मेरे पास इस समय सिर्फ़ कैप्सिकम और टमाटो ही था, तो मैंने उनको काट लिया स्लाइस में और पिज़्ज़ा बेस के ऊपर मैंने पिज़्ज़ा पे सॉस लगा के उनको स्प्रेड कर दिया वेजिटेबल्स को। और मेरे पास इस समय इवन चीज़ भी नहीं है पिज़्ज़ा में डालने के लिए, तो मैं स्लाइस चीज़ को ही यूज़ कर रही हूँ। और ये बन रहा है मम्मा का वेज वाला। नॉन-वेज वाले में मैंने जो श्रेडेड मेरा चिकन था वो स्प्रेड कर दिया और तवे पे मैं इसको अभी सेक लूँगी और ऊपर से ढक के सेक लूँगी। सो इससे क्या होगा, नीचे का जो बेस है वो पक तो जाएगा, प्लस थिन क्रस्ट वाला एक अच्छा सा वो क्रिस्पी बन जाएगा नीचे और उसके जैसा ही लगने लगेगा, थिन क्रिस्ट जैसा होता है। यहाँ साथ ही साथ मेरा मशरूम सूप भी है, वो पूरी तरह से पक चुका है, अच्छा बॉयल आ गया था और अच्छा बन गया है वो, तो उसको भी मैं सर्व कर दूँगी। सूप में थोड़ा सा मैं क्रीम ऐड करूंगी, लगभग 1 चम्मच क्रीम ऐड करूंगी, जिससे उसमें एक क्रीमी फ्लेवर आ जाए और एक टेक्सचर भी आ जाए। और सूप यहाँ पे रेडी हो गया। ये देखिए पिज्ज़ा भी रेडी है बिल्कुल, नीचे से तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। पिज़्ज़ा मैंने किसी तरह ट्राई करके बना ही लिया, तो मुझे लगता है कि घर के सारे काम ना हम लेडीज़ इसी में माहिर होते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से कर ही लेते हैं, अगर हम पे आता है तो। मुझे नहीं लगता कि हमें हर चीज़ के लिए परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार कोई कुकिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई घर संभालने में बहुत अच्छा होता है, कोई क्लीनिंग में बहुत अच्छा होता है, बट परफेक्ट हर चीज़ में पॉसिबल नहीं है। परफेक्शन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप घर वालों को जितना भी करेंगे उसी से वो खुश हो जाएंगे और आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यही बेटर है कि हम दिल से करें जो भी करें। यहाँ देखिए मेरा सूप एकदम गरम गरम अभी रेडी हो चुका है और पिज़्ज़ा देखने में भी बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चे तो बिल्कुल ऐसे रेडी हैं खाने के लिए, मैं उन्हें सर्व कर दे रही हूँ। यहाँ पे जो शुरू में मशरूम सौते किए थे उससे गार्निश भी कर दिया और ये रेडी हो गया हमारा पिज़्ज़ा और सूप डिनर के लिए। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ इनपुट्स मिले होंगे, मेरा व्लॉग, मेरे एक्सपीरियंस आपके लिए कुछ यूज़फुल होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।